इंश्योरेंस क्लेम बीकॉम फर्स्ट ईयर में आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने आज करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, एक कंपनी का भवन 15 सितंबर 2019 को आग से नष्ट हो गया। रिकॉर्ड्स जिन्हें बचा लिया गया था उनसे उपलब्ध सूचनाएं इस प्रकार से हैं। ये आपके दिया हुआ है स्टॉक एट कॉस्ट ऑन अप्रैल 1 2018, यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन मार्च 31 2019, ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। परचेज लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी परचेज दे रखा है पिछले साल का 31 मार्च तक का, और सेल्स दे रखा है 31 मार्च तक का। तो ये चारों सूचनाएं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आ जाएंगे, जैसा कि हम अब लगातार इतने सवाल कर चुके हैं। और ये जो दो सूचनाएं हैं सेल्स और परचेज, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो हमने की है ना बच्चों, सारी सेम है। अब वही नीचे वाला जो मेन पैराग्राफ है जो अपने इसको बताता है डिफेक्टिव गुड्स के बारे में, यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया हुआ है, अब हम इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या देता है वो ध्यान से एक बार देखें। इसमें लिखा है कम बिक्री वाले माल के स्टॉक। अब कम बिक्री वाला कौन सा होता है? डिफेक्टिव गुड्स ही होता है। तो ये भी आपके डिफेक्टिव गुड्स का क्वेश्चन हो गया। डिफेक्टिव गुड्स, तो इसमें कम बिक्री वाले माल के स्टॉक के 2500 रुपये अपलिखित किए गए, राइट ऑफ किया गया कितना? 2500। आगे लिखता है 31 मार्च 2019 को स्टॉक का मूल्यांकन करते समय ऐसे स्टॉक की लागत 4000 रुपये थी। कब कहता है ये? 31 मार्च 2019 को स्टॉक का मूल्यांकन करते समय ऐसा स्टॉक कितने का था? 4000 की कॉस्ट का था। मूल्यांकन में ये चीज़ आई थी, अंडरलाइन कर देना। इस स्टॉक का एक भाग जून 2019 में 500 रुपये की हानि से बेचा गया, जिसकी वास्तविक लागत 2000 रुपये की थी। तो इसमें आप लोग देखें वो क्या कहता है कि 2000 का था, बेचा कितने में? 500 की हानि पे, तो बेचा 1500 में, ये सेल हो गया। सही है ना? और 500 रुपये की हानि होगी तभी तो 500 रुपये की हानि हुई। शेष बचे हुए स्टॉक के बारे में अनुमान है कि वह मूल लागत के बराबर मूल्य का है, यानी जितनी उसकी कॉस्ट है उतना ही उसका वैल्यू है, ऐसा वो कह रहा है। उक्त अपवाद के अतिरिक्त सकल लाभ की दर एक ही समान रही है। बचाया हुआ स्टॉक 5000 का था। आप स्टॉक की हानि ज्ञात कीजिए जिसका बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करना है। पॉलिसी 30,000 रुपये की ली गई थी। तो बस ये इतना ही क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। एक बार आप इस क्वेश्चन की रीडिंग लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 2018 और 19 के लिए। नॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स और टोटल, इधर भी नॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स और टोटल 3 कॉलम बनेंगे। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, अमाउंट है 30,000, तो दोनों तरफ ही सेम आएगा क्योंकि इसमें डिफेक्टिव गुड्स था ही नहीं, तो 30,000। उसके बाद में टू परचेज, वो आपके है 2 लाख का, तो ये भी 2 लाख ही रहना है। उसके बाद में स्टॉक कितना है? सेल्स बाय सेल्स कितना है? वो आपके दे रखा है 2,50,000, तो इसमें भी कुछ और कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में आपके दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, कितना दे रखा है? तो सेल्स आपके हो जाएगी 2,50,000 और 2,50,000। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 दे रखा है, तो दोनों तरफ लिख देंगे। फिर अपने पी एंड एल जो राइट ऑफ है ना, राइट ऑफ का मतलब भी हमेशा पी एंड एल में लिखना होता है। तो उसने पी एंड एल में कितने लिख दिए थे? 2500, तो वो इसमें जोड़ने हैं। तो जोड़ने का मतलब हो गया हम बाय पी एंड एल करके यहाँ पे राइट ऑफ करके लिख देंगे, तो दोनों तरफ क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। अब डिफरेंस टोटल निकालने के बाद में डिफरेंस करना है, जो कि आपका आएगा 62,500, ये इसमें रहेगा। आप चाहें तो इसमें आप सिंगल अकाउंट कॉलम भी बना सकते हैं, केवल टोटल का कॉलम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें डिफेक्टिव गुड्स की ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो सिंगल कॉलम भी आप केवल ये एक कॉलम बनाओ और सवाल कर सकते हैं, ये पी एंड एल जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब अपने इसमें आगे नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट। पहले जीपी रेट ले लो। तो जीपी रेट, तो जीपी रेट आपके है जीपी बट्टे सेल्स इंटू 100। तो जीपी है 62,500 अपॉन सेल्स है 2,50,000 इंटू 100, कितना परसेंट आता है? 25%। ये आपके इसका वैल्यूएशन से जीपी आ जाएगा। अब जीपी आने के बाद में अगला स्टेप होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके कितना है, यहां पे लिखना है कितना, ऊपर कितना आया था 42,000, वहां से जो आया वो लिखना है 42,500। इसमें से उसकी कॉस्ट कितनी थी वो यहां लिख दो 4,000। घटाने पर ओरिजिनल गुड्स कितना आ जाएगा वो लिखना है यहाँ पे, बोलो 38,500। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमने तीनों कॉलम बनाने के लिए पूरा कर दिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टू परचेज। परचेज कितना दे रखा है 85,000, तो ये 85,000 दोनों तरफ लिख दो। फिर उसके बाद में सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स कितना दे रखा है, कहाँ लिखेंगे लास्ट में। इसमें डिफेक्टिव गुड्स की कितनी है 1,500, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1,20,000 में से 1,500 घटा दो 500। लॉस कितने का हो गया 500 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टू जीपी बैलेंसिंग फिगर, और सॉरी परसेंटेज से कितना परसेंट @25%। किसका 25% लेना है 1,18,500 का। निकालो कितना होता है 29,625, यहाँ पे डैश और 29,625 हो गया। इस तरफ का टोटल लगाएंगे कितना आता है, इस तरफ का टोटल यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ 4,000। यहाँ पे 4,000 लिखते ही यहाँ पे अपने जो बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, देख रहे हो ना बच्चों। तो वो यहाँ पे 2,000 बचेगा, ये तो हो गया। इधर भी टोटल 4,000 कर दो, एक कॉलम तो पूरा हो गया। अब दूसरे कॉलम में देखना है केवल ये 4,000। हाँ डिफरेंस निकाला बच्चों 1,53,000 कितना 125। इधर भी यही लिखना है 1,53,125 और इधर का टोटल 1,57,125। 1,57,125। अब अपने क्या करना है डिफरेंस निकालना है। इधर का बोल दो पहले कितना आता है 36,625 और इधर का 34,625। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इससे पहले? मैंने कहा ना कल अपने जो देखा क्वेश्चन, ये 2,000 जो है ना वो इसकी वैल्यू ही है ना। प्रश्न में ये कहा था कि जो 2,000 बचा है उसकी वैल्यू जितनी लागत है उतनी ही है। तो 2,000 था, लागत भी 2,000 थी, तो वैल्यू कितनी हो गई 2,000 ही हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई। अब आप इसमें आगे लिखें टोटल स्टॉक। जैसे ही आप टोटल स्टॉक शब्द लिखते हैं ना तो आप लोगों को क्या करना होता है, दोनों जोड़ने होते हैं ये दोनों। तो 34,625 और इसका वैल्यू जो है वो 2,000 का पूरा 2,000 ही है। जबकि कल वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था, पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 50% लेना है, इसमें कहा है कि जितनी लागत है उतना ही है, उतना ही है, तो पूरा 2,000 हो गया। तो कितना हो जाएगा 36,625। स्टॉक बचाया कितना, लेस सेव्ड कितना बचा है बच्चों 7,000, 5,000, 5,000 घटाओ कितना आता है
31,625, ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब अपने को चाहिए अमाउंट ऑफ क्लेम, AOC। तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए 31,625 इंटू इंश्योरेबल अमाउंट कौन सी होगी, ये देखो इंश्योरेबल अमाउंट, ये 30,000 तो इंश्योर्ड अमाउंट है, जितने का बीमा हुआ था। बट्टे में इंश्योरेबल अमाउंट कितनी होती है, जितना स्टॉक पड़ा था। तो जितना स्टॉक पड़ा था तो 36,625, कैलकुलेट करो कितना सर, 25,904। आंसर दिया हुआ है, बस ये इतना ही सवाल है, आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, 1 जुलाई 2019 को रवि लिमिटेड के गोदाम का स्टॉक जलकर नष्ट हो गया। तो 1 जुलाई 2019 है, कंपनी ने अभिलेख निम्नलिखित विवरण प्रकट करते हैं। 18 का ओपनिंग स्टॉक, 19 क्लोजिंग स्टॉक, यानी 18-19 हो गया, परचेज 18-19 का और सेल्स 18-19 का। ये चारों सूचनाएं सेम ट्रेडिंग अकाउंट की है। उसके बाद में ये दो इंफॉर्मेशन जिस वर्ष आग लगी उसकी है, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है। अब आपसे कहा है इसमें वर्ष 2018-19 के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय, वैल्यूएशन करते समय 5,000 रुपये का माल अपलिखित किया गया। P&L में कितने लिखे गए, 5,000 रुपये लिखे गए, जिसका लागत 4,800 रुपये था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सामने आती है कि स्टॉक तो 4,800 का था और आपने राइट ऑफ कितना कर दिया, 5,000, तो 200 रुपये ओवर राइट कर दिया आपने। आ रही है बात समझ में, ये ध्यान रखना है, लिख लो ओवर राइट, राइट ऑफ, ओवर राइट ऑफ, पूरा शब्द लिख लेना। अब उसके बाद में आगे, इसमें से आंशिक स्टॉक अप्रैल 2019 में 400 रुपये का नुकसान उठाकर बेच दिया गया, जिसका लागत मूल्य 2,400 रुपये था। तो कितने में बेचा बच्चों, 2,400 की चीज थी, 400 रुपये की हानि उठाकर बेची गई, तो कितने में बेचा, सेल। कौन से ईयर में आएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सही है ना। आगे, बचाया गया स्टॉक 5,000 रुपये का था, गोदाम का बीमा 60,000 रुपये पे किया गया था। आपको बीमे के दावे की राशि ज्ञात करनी है। औसत वाक्य लागू है, बीकानेर यूनिवर्सिटी, MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर 2016 में आया हुआ है। तो इसमें बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है ओवर राइट ऑफ करना। बस देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट और GP रेट दोनों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और राइट ऑफ जो किया था वो जोड़ देना है। और उसके बाद में GP रेट निकालना है, जो 1 लाख का GP बटे सेल्स इंटू 100 करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 2019 वर्ष के लिए हम बनाएंगे, जिसमें आग लगी है। 2 में सबसे पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके कितना दे रखा था, पीछे से आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपने निकाला टोटल 85,000, सही है। इसमें जो स्टॉक शामिल था उसकी लागत कितनी थी, 4,800। लागत तो इतनी थी ना, तो यहाँ पे बैलेंस से आ जाएगा, कितना आता है, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना, बैलेंस से आएगा। कितना आएगा बेटा, 80,200। उसके बाद में 2 परचेज, तो परचेज आपके दे रखा है कितना, 75,000, दोनों तरफ लिखेंगे। उसके बाद में आपके दे रखा है सेल्स, तो बाय सेल्स कितना दे रखा है बच्चों, सेल्स 1 लाख दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। उसमें डिफेक्टिव गुड्स की है 2,000, तो टोटल यहाँ पे आएगी 98,000। और बाय लॉस लिखना है P&L 400 का,
दोनों तरफ। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब उसके बाद में इधर लिखेंगे 2GP @ 25% ऑफ 98,000 कितना होता है बच्चों? 24,500। यहाँ पे डैश 24,500। अब आप इधर का टोटल लगा लेंगे तो कितना आता है यहाँ पे? एक मिनट इधर डैश कर देता हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक और लिखना है बैलेंसिंग फिगर और इधर का भी टोटल लगाना है तो दोनों तरफ आएगा। हाँ बेटा, सबसे पहले इधर का टोटल बोलो। 1,79,700। ठीक है। 4,800 इधर भी 4,800। एक मिनट, तो यहाँ पे 2,400 आ जाएगा क्या? ये तो पूरा करना है ना, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। अच्छा, इधर का टोटल बताना कितना होता है? 1,84,500। इधर भी 1,84,500 और इधर 1,79,500। इधर का डिफरेंस निकाल लो पहले, कितना आता है बैलेंस इनका? 81,000। 84,100 और ये इसमें से 2,400 घट जाएगा तो इसका कितना आता है? 81,700। तो ये अपने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, ठीक है। और टोटल ये आएगा 84,100। अब इसमें टोटल स्टॉक तो दोनों गुड्स जोड़कर लिखने हैं तो वो अपने टोटल स्टॉक दे ही रखा है 81,700 प्लस 2,400 तो टोटल कितना हो गया? 84,100। इसमें से लेस कर देंगे, लेस सेव्ड, तो बचाया कितना गया तो वो घटा देंगे। प्रश्न में दिया हुआ है ना 5,000, वो घटाना है। घटाने पर कितना आता है? 79,100। ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक आने बाद में अमाउंट ऑफ क्लेम है ना, तो अमाउंट ऑफ क्लेम में आपके आएगा 79,100 इंटू 8। पहले कितने का है इंश्योरेंस? 60,000। ये इंश्योरेंस जो दे रखा है और कराना चाहिए था 84,100 का, तो अब आंसर आएगा 56,432 33 56,433 आंसर दिया हुआ है बच्चों। वेरी गुड, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके दिया हुआ है 1 सितंबर 2019 को एंड कंपनी के भवन में आग लगी, जिसमें से 1,01,000 रुपये मूल्य का माल, व्यावसायिक पुस्तकें और रिकॉर्ड बचा लिए गए। तो 1,01,000 ये सेव्ड हो गया है ना, सबसे ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, लास्ट में माइनस होना है। अन्य सूचनाओं में 31 मार्च 2019 का परचेज, 31 मार्च 2019 का सेल्स, फिर परचेज और फिर सेल्स। क्लियर? पहले दो जो परचेज और सेल्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, बाद के जो परचेज और सेल्स है वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और स्टॉक ओपनिंग 18 और 19 का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वही 6 सूचनाएं जो अब तक सारे सवालों में चलती थी वैसी ही है। इसके अतिरिक्त सूचना है कि 31 मार्च 2019 को स्टॉक 20,000 रुपये अधिमूल्यांकित किया गया था। कौन सा स्टॉक कहता है ये वाला? ये ओवर वैल्यूड था। कितना ओवर वैल्यूड कहता है? 20,000 रुपये से। तो 3,40,000 रुपये है ना, इसमें से माइनस कर देंगे 20,000,
हमें तो 100 पे लाना है ना, तो इसलिए आगे बढ़ाएं। हानि के लिए बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाने वाले दावे की राशि की गणना कीजिए। अप्रैल 2019 में विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पे भी चेंज है, अप्रैल 2019 से विक्रय मूल्य 10% कम हो गया है। सेल्स जो है वो 10% कम हुआ है। कौन से ईयर में कह रहा है? 1 अप्रैल से, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो सेल्स दे रखा है, कितना दे रखा है? 3,60,000। उसका वैल्यू उसने कहा कि कम हो गया है। क्यों? यही तो लिखा है इसमें। कितनी दे रखी है? अप्रैल 2019 से विक्रय मूल्य 10% से कम हो गया है। तो सेल्स दिया हुआ कहाँ है? ये रहा 3,60,000। ठीक है, अगर आप विक्रय मूल्य कम करते हो तो जीपी रेट जो हम आप कैलकुलेट करेंगे वो तो पुराने मूल्य के हिसाब से है। तो उसके दो तरीके होते हैं इस तरीके के सवाल करने को। या तो आप जीपी को उतना कम कर दो कि भाई 10%, अगर आप सेलिंग प्राइस सुन रहे हो सारे, सेलिंग प्राइस यदि कम करते हैं तो लॉस होता है ना, यानी जीपी कम हो जाएगा ना। तो या तो ये तरीका होता है कि हम उस जीपी रेट को काम में नहीं ले। अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीपी रेट तो हम जो ट्रेडिंग अकाउंट से लाएंगे उसी को काम में लेना है। इसलिए ये जो सेल्स कम हो रखा है ना, उसको वापस बढ़ा देंगे। प्रश्न में क्या लिखा है देखो, विक्रय मूल्य 10% से कम हो गया था, तो हम क्या करेंगे? वापस 10% जोड़कर नॉर्मल सेलिंग प्राइस ले आएंगे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे जीपी रेट लागू हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक का सही वैल्यूएशन चाहिए, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। तो 10% हम वापस सेल्स में जोड़ देंगे। यानी ये 10% कहता है ना, तो उसको हम 100/90 करेंगे। 100/90 करने से 10% वापस जुड़ जाएगा। जैसे मूल्यांकन होता था ना, वैसे ही है होगा इसका। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखें टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 3,00,000। उसके बाद में टू परचेज कितना है? 6,80,000 बाय सेल्स, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। और उसके बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,00,000। इसमें कोई चेंज था क्या? ओवर वैल्यू था ना स्टॉक। स्टॉक दे रखा है ना, उसने कहा था कि इसमें ओवर वैल्यूड था, सही है ना। तो यहाँ पे अंदर लिखना पड़ेगा 3,40,000। अगर ओवर वैल्यू हो तो घटा दिया जाता है। पीछे जो प्रश्न था उसमें ओवर राइट ऑफ था, ये ओवर वैल्यू है, अंतर है, ध्यान रखना। तो 20,000 इसमें से लेस कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा 3,20,000। याद रहेगी ये बात? हमने पहले भी ऐसा किया है। जब ओवर वैल्यू होता है तो उसको 100 पर लाते हैं, और जब अंडर वैल्यू होता है तो उसको भी 100 पे लाते हैं, यानी 100% पे। तो टोटल इधर का 14,20,000, इधर भी 14,20,000, और 2 जीपी आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 4,40,000। और फिर आएगा जीपी रेट, तो जीपी रेट आ जाएगा 4,40,000 अपॉन कितना? 11,00,000 इंटू 100, कितना हुआ? 40%। ये जीपी रेट हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आता है? आसान है। आगे अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 2019 के लिए बनेगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,20,000। ये ऊपर से आएगा, जो क्लोजिंग था ना उसका, वो ओपनिंग बनेगा। फिर टू परचेज 2,50,000 बाय सेल्स। तो सेल्स, आपके सेल्स में कोई चेंज करना है क्या? हाँ, कितना दिया हुआ है? 3,60,000 दिया हुआ है।
ये कहता है कि जो 3,60,000 का जो सेल्स है उसमें उसने सेलिंग प्राइस 10% कम कर दी थी, तो हम इसे वापस बढ़ा देंगे, क्योंकि वापस बढ़ाएंगे तो ये नॉर्मल सेल्स हो जाएगा, और नॉर्मल सेल्स का ही जीपी रेट दे रखा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इंटू 100/90 करेंगे, तो 90 पर 10% कम था, इसका मतलब ये 90% है, तो इसको 100% पे ले आएंगे। कितना होता है? 4,00,000। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 2GP @40% ऑफ 4,00,000, 1,60,000। बस ये इतना ही सवाल है बच्चों। इधर का टोटल लगाना है, इधर का भी टोटल लगाना है। इधर टोटल कितना आएगा? 7,30,000, 30। इधर भी लिख दो 7,30,000। और बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से 3,30,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये आपकी क्या चीज़ आ जाएगी? स्टॉक, इंश्योरेबल स्टॉक कह सकते हैं। अब अपने इसको लिखेंगे, टोटल स्टॉक हो गया, तो स्टॉक कितना था? 3,30,000 लेस सेव्ड, कितना बचा लिया गया? 1,01,000। तो 1,01,000 घटा देंगे 29, 2,29,000। ये हो गया LOS, लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अगर इंश्योरेंस नहीं दे रखा हो तो LOS जो है ना वो ही AOC हो जाता है, अमाउंट ऑफ क्लेम। ये आपका आंसर होगा, दिया हुआ है ये आपका आंसर। वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।